कुंडलिनी योग पहला भाग। इंसान के मन में सब कुछ हासिल कर लेने की चाह रहती है। उसे वह हासिल कर ले तब भी एक बेचैनी बनी रहती है, एक ऐसा अधूरापन जिसे समझना आसान नहीं। एक इच्छा पूरी हो जाए तो दूसरी जन्म ले लेती है। धन दौलत रुतबा सब कुछ पाकर भी उसे संतोष नहीं मिलता। यही उलझन इंसान को अपने भीतर झांकने को उकसाती है। संसार में उसे जब इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तो वह इस भीतरी यात्रा पर निकल पड़ता है। साल 1924 में शायद स्वामी शिवानंद ऐसी ही एक यात्रा पर निकले। उस बरस उन्होंने मलाया में जमी जमाई डॉक्टरी छोड़ छाड़ कर भारत लौटने का फैसला किया। मद्रास से पहले वह बनारस, उसके बाद फिर ऋषिकेश आए। आत्मखोज के लिए बरसों तक कड़ी आध्यात्मिक साधना की। फुटपाथ पर सोए, वन में ध्यान लगाया, मुनि महात्माओं से मिले, उन्हें सुना गुना गुरु खोजा, फिर सीढ़ी दर सीढ़ी योग को समझा। आत्म साक्षात्कार के बाद अध्यात्म और योग पर उन्होंने 300 से ज्यादा किताबें लिखीं। 1932 में शिवानंदाश्रम और 1936 में दिव्य जीवन संघ की स्थापना की। योग को दुनिया भर में मशहूर किया। साल 1963 में 76 साल की उम्र में उन्होंने महासमाधि ली। स्वामी शिवानंद ने हर तरह के योग का ज्ञान दिया, लेकिन कुंडलिनी योग को जितनी बारीकी से उन्होंने समझाया उसका शायद ही कोई दूसरा उदाहरण मिले। कुंडलिनी योग के बारे में चर्चा करने से पहले हम योग क्या है ये समझ लें। योग क्या है? योग युज शब्द से आया है। इसका मतलब है जोड़ना। आध्यात्मिक अर्थों में आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग सूत्र में मन पर संयम को योग कहा गया है। इसी से आत्मा अपनी मूल प्रकृति में रहती है। आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन माया के जाल में फंसे होने के कारण उसे कभी इसका पता नहीं चलता। योग माया का यह पर्दा हटा देता है। कर्मों की यात्रा का इससे गहरा नाता है। वह कैसे? तो सुनो। हमारे चित्त में वृत्तियां रहती हैं। जब कोई विचार आता है तो उसकी एक वृत्ति बन जाती है। दूसरा विचार आने पर पहले वाली वृत्ति चली जाती है और दूसरी बन जाती है। इस तरह से बेहिसाब वृत्तियां बनती जाती हैं। इन्हीं के कारण मन बेचैन रहता है। वृत्तियां संस्कारों और वासनाओं के कारण बनती हैं। इन्हें अभ्यास के जरिए हटा दिया जाए तो ये शांत हो जाती हैं, लेकिन अचेतन मन पर इनका प्रभाव रह जाता है। इन्हें संस्कार कहते हैं। कौन कौन से हैं प्रमुख योग? स्वामी शिवानंद ने 4 प्रमुख योग बताए हैं: हठ, राज, मंत्र और लय योग। इसके साथ साथ उन्होंने भक्ति और ज्ञान योग को भी अहम माना है। हठ योग, इसमें कुंडलिनी को प्राणायाम, आसन और मुद्राओं के जरिए जगाया जाता है। राजयोग, इसमें ध्यान और मन के अभ्यास से ब्रह्म चेतना को पाया जाता है। मंत्र योग, इसमें मंत्रों से कुंडलिनी जागती है। इसे भक्ति योग का हिस्सा भी कहा जाता है। गुरु के दिए मंत्र को साधक लाखों बार जपते हैं। गुरु और मंत्र पर विश्वास करके ही साधक समाधि पा सकता है। किसी दोस्त या किताबों से पढ़े मंत्रों से ऐसा संभव नहीं। लय योग, इसमें साधक ध्यान की ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि उसे सांसारिक चेतना नहीं रहती। लय से वह 5 तत्वों मन और इंद्रियों पर विजय पा लेता है। इनके अलावा भक्ति योग में लगन और आत्मसमर्पण से साधक को यह प्राप्ति होती है। समर्पण के 9 तरीके हैं: भक्ति, सत्संग, जप, प्रार्थना, ध्यान, स्वाध्याय, भजन, संतों की सेवा, दान और यात्रा। उदाहरण के लिए नामदेव, रामदास, तुलसीदास जैसे संतों ने भक्ति योग किया। कुंडलिनी योग लय योग में आता है। योग आध्यात्मिक जीवन के 5 तत्वों पर आधारित हैं। इसकी 7 प्रमुख साधनाएं हैं: सत्कर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। इनका पहला मकसद है ध्यान के वक्त अपने चित्त और इंद्रियों को बाहरी दुनिया से हटाना और सांस पर काबू पाना। उनका आखिरी मकसद यही होता है अहम ब्रह्मास्मि का सच जानना। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सविकल्प और निर्विकल्प समाधि। कौए की आंख का उदाहरण देते हुए स्वामी शिवानंद कहते हैं, जिस तरह एक ही आईबॉल को दोनों आंखों में घुमाकर कौआ दोनों तरफ देख सकता है, वैसे ही योगी में 2 चेतनाएं कॉन्शियसनेस होती हैं। सविकल्प समाधि अर्थात इच्छा रखने वाली समाधि आत्म साक्षात्कार तक नहीं ले जा सकती। इसमें जो संतोष मिलता है वह मिथ्या होता है। साधक यहां आकर रुक सकता है, लेकिन निर्विकल्प समाधि अर्थात न पाने की इच्छा से दोनों चेतनाएं जुड़ जाती हैं।
इससे परम चेतना जागती है। यही संस्कार और वासना मिटा सकती है। कुंडलिनी योग निर्विकल्प समाधि की ओर ले जाता है। समाधि की शुरुआती 4 प्रक्रियाएं शारीरिक स्तर पर होती हैं, बाकी 3 चेतना और परम चेतना के स्तर पर। योग की 7 साधनाओं से शोधन यानी पवित्रता, दृढ़ता, स्थिरता, धैर्य, लगाव, प्रत्यक्ष और विरक्ति के गुण हासिल होते हैं। इनके जरिए ही मुक्ति का रास्ता तैयार हो सकता है। अष्टांग योग में यम, आत्मसंयम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि बताए जाते हैं। यम से मतलब बुरे काम छोड़ने से है और नियम का अच्छे काम करने से। आसन से शरीर को स्वस्थ रखा जाता है। प्राणायाम से सांस यानी प्राण वायु पर नियंत्रण सीखा जाता है। प्रत्याहार से सांसारिक चीजों से खुद को हटाया जाता है और शरीर के दोष दूर किए जाते हैं। धारण का मतलब है लक्ष्य की ओर अपने ध्यान को मोड़ना। ध्यान का मतलब है सांसों को केंद्रित करना। समाधि से स्थिरता हासिल की जाती है। चित्त की शुद्धि। चित्त की शुद्धि योग में सफलता की पहली सीढ़ी है। यह बिना आसक्ति के कर्म करके ही मिलती है। इसका मतलब केवल वासना से मुक्त होना नहीं, ये साधक के बाकी गुणों में से केवल एक है। नैतिक शुद्धता के साथ संपूर्ण ज्ञान, विरक्ति, बौद्धिक शुद्धता और ध्यान इसके लिए जरूरी है। ज्ञान योग के जरिए सांसारिक माया और इच्छाओं से बचा जा सकता है। यहीं से संपूर्ण सत्य की ओर जाने का रास्ता खुलता है, लेकिन विरले ही यहां तक पहुंच पाते हैं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। और हाँ, हम भाग 2 भी लेकर आने वाले हैं, जो कि इससे भी ज्यादा शानदार होने वाला है। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऊपर दी गई वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।